हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज है जादू प्रैक्टिस का 26th डे और आज की जादू प्रैक्टिस में हम अपनी गलतियों से सीखने वाले हैं। हम सभी इंसान हैं और हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर की हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है और वो गलतियां करता है, मानो कि जब एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है या फिर वो लिखना सीखता है तो स्टार्टिंग में वो कुछ गलतियाँ करता है। वो साइकिल चलाते चलाते गिर जाता है या फिर और किसी तरह से उससे गलती हो जाती है। वो एक दो बार गिरता है, फिर तीसरी या चौथी बार उसको साइकिल चलाना आ जाता है। लेकिन तब हम उसकी गलतियों पे उसे डांटते नहीं हैं, उसके साथ रूड बिहेवियर नहीं रखते, क्योंकि हमें पता होता है कि वो गलतियाँ करके सीख रहा है और वो कुछ टाइम बाद साइकिल चलाना सीख जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम गलती कर दें तो हम खुद के साथ बहुत रूड हो जाते हैं। हम उस चीज़ के लिए खुद को दोष देते रहते हैं। अगर हम खुद को दोष नहीं देते तो हम सामने वाले इंसान को दोष देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से ये गलती हो गई। तो दोनों ही सिचुएशन में हम खुद को ही ज़्यादा हर्ट करते हैं। हम अपनी गलतियों की वजह से खुद को या तो गिल्ट में रखते हैं या फिर दूसरों को दोष देते रहते हैं। तो आज की जादू प्रैक्टिस में आपको अपने उस गलती से ही बाहर निकलना है, उस गलती को सही करना है, उस गलती से कुछ सीखना है और उस गलती की वजह से जितनी भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके लिए ग्रेटफुल होना है। हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, लेकिन अगर आप उससे कुछ सीखोगे नहीं तो फिर उस गलती का कोई मीनिंग नहीं निकलता। अगर उस गलती से आप कुछ सीखते हो तो वो आपके लिए अच्छी है, लेकिन उससे अगर आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो और दूसरों को दोष दे रहे हो तो ये एक और गलती है जो उससे भी ज़्यादा बड़ी है। तो आज आपको अपनी एक गलती को चूज़ करना है जो आपने कभी की है लाइफ में, और उसके बारे में आपको ये सोचना है कि आपको उस गलती से क्या मिला है, या फिर आप खुद से दो तरह के सवाल उस टाइम पे कर सकते हो कि आपने इस गलती से क्या सीखा, और दूसरा आप क्वेश्चन खुद से ये करो कि इस गलती को होने के बाद में आपको क्या रिज़ल्ट मिले, कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ें हुई जो आपने उस गलती के बाद में आपको देखने को मिली। अगर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो मान लो कि एक इंसान जो बहुत तेज़ बाइक चला रहा है और उसे पुलिस पकड़ लेती है, तो उसकी गलती ये थी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक चला रहा था और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो वो अपनी गलती माने ही नहीं और वो दूसरे इंसान के ऊपर, उस पुलिस के ऊपर दोष दे कि तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए, या तुम्हें यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें मुझे पकड़ना ही नहीं चाहिए था। और दूसरा ये हो सकता है कि वो सोचे कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे तेज़ बाइक नहीं चलानी चाहिए थी और इस पुलिस वाले के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इसने मुझे रोक लिया और मुझे ये याद दिला दिया कि मुझे तेज़ बाइक को नहीं चलाना चाहिए। दूसरा थॉट उसके मन में ये आ सकता है कि थैंक यू पुलिस वाले के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे तेज़ बाइक चलाने से रोक लिया, इसकी वजह से अब मुझे चोट नहीं लगेगी या फिर मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। आप तीसरी चीज़ ये सोच सकते हो कि आप सेफली घर पे आराम से बाइक चलाते हुए जाओगे और अपनी जो भी आपकी लोकेशन है आप वहाँ पे आराम से पहुँच पाओगे। फोर्थ पॉइंट आप ये सोच सकते हो कि पुलिस वाले लोग कितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं और वो कितना ध्यान रखते हैं लोगों का, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी गलती करने की बाद की रिज़ल्ट है। तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो जो आपको उसके बाद मिली है। तो इस तरह से अगर आपने अपनी लाइफ में किसी भी वजह से कोई भी गलती की है, चाहे आपने बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लिया हो आंख बंद करके, या फिर आपने किसी से झूठ बोल दिया हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग गई हों, या फिर
आपने गुस्से में किसी से बात की हो और आपका उससे झगड़ा हो गया और आपका रिलेशन टूट गया हो, ख़राब हो गया हो, तो उसके लिए भी आप ये सोचें कि आपने उस गलती से क्या सीखा और उस गलती के होने के बाद में आपकी लाइफ में ऐसे कौन से अच्छी चीज़ें हुई जिनसे आप सीख सकते हो या फिर आपको कौन से अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो इस तरह से आपको कम से कम 10 ऐसी चीज़ें ढूँढनी है जो आपकी गलती से आपको सीखने को मिला है और आप उस गलती को आप रिपीट नहीं करोगे और अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाओगे। और उन सारी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल फ़ील करना है जो उस गलती के बाद हुई है, क्योंकि आप में पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे, आपने उस गलती को रिपीट करने का दोबारा नहीं सोचा होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं और आपको वो सभी चीज़ें लिखनी है। एक गलती चूज़ करें और उसके लिए 10 चीज़ें ग्रेटफुल होने के लिए लिखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका जो गिल्ट होगा वो भी दूर हो जाएगा और अगर आप दूसरों के ऊपर दोष देते आए हो तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना और उससे कुछ सीखना यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि हम दूसरों को दोष ना दे करके खुद की गलती एक्सेप्ट करें और उस गलती से कुछ सीखें और उसको दोबारा रिपीट ना करें। इसके अलावा आपको जादू प्रैक्टिस की जितनी भी अभी तक प्रैक्टिस मिली है वो सारी बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल और ग्रैटिट्यूड वॉक और स्टोन प्रैक्टिस और आपका जो एक रिलेशनशिप है उसके लिए आपको ज़रूर ग्रैटिट्यूड करना है। ये चीज़ों को आप ज़रूर करते रहें और अपनी लाइफ को ग्रैटिट्यूड से भर दें। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।